रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में कि कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालें जितने में पूछ रखा है। और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो 2 और 3 क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 एंड थर्ड क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस तरह और क्वेश्चंस भी करेंगे वैरायटी के, और इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपको ना दो तरह क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। पहला तरह क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि मान ली मैं कह रहा हूँ 5/4 और 6/4, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताओ। 5/4 और 6/4 के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर्स बताओ। और दूसरा तरह क्वेश्चन जो होगा जिसमें कि क्या होगा कि मैं कहूँ कि 2/5 और 7/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताओ। आपको क्या फ़र्क है दोनों में? बिल्कुल फ़र्क है। देखिए इन दोनों नंबर्स में नीचे वाला जो बेस है वो सेम है। देखिए 4 इसमें भी है, नीचे 4 इसमें भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका बेस 5 है, इसका बेस 4 है। तो ये ना दो तरह क्वेश्चन होते हैं। तो पहले तरह क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बताएंगे दूसरे के बारे में भी कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में इफ़ द टू रेशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर, अगर दोनों रेशनल नंबर्स का क्या हो, सेम डिनोमिनेटर हो, तब क्या करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते कि मैं कह रहा हूँ 5/4 और 6/4 के बीच में क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आप ज़्यादा मत सोचिए, आप देख सकते हैं 5/4 तुम एक गिनती गिनोगे 6/4 आ जाएगा। इसके बाद तुम्हें 5 बताना है, या हो सकता है आपको 11 पूछ रखा हो, 15 पूछ रखा हो। तो ऐसे में क्या करोगे ना, सीधा पहले 10 से स्टार्ट करो। 10 से ऊपर गुना कर दो, 10 से नीचे गुना कर दो। क्या करो, 10 से ऊपर गुना, 10 से नीचे गुना, दोनों नंबर्स में कर दिया। तो 5 दहे के 50 और 10 चौक 40, ये हो गया। और ये देखो 6 दहे 60, तो 60 हो गया था, 10 चौक 40। देखो अब आप बता सकते हो 5 नंबर 50/40 और 60/40। सीधा क्या बता दोगे 51/40। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा 51/40, 52/40, 53/40, 54/40, क्योंकि 5 बताने हैं ना सिर्फ। 55/40 हो गया, निकल गया। और ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर सेम आ रहा हो। तो हो सकता है आपका दोस्त किसी और तरह से गुना कर रहा हो सकता है वो 10 से ना गुना करके 50 से गुना कर दे ऊपर नीचे, या फिर 40 से ऊपर नीचे गुना कर दे, वो उसकी मर्जी। तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं 5 ही निकाल पाओ, आप 1,00,000 नंबर्स निकाल सकते हो चाहो तो। 10 से गुना करना है, 100 से गुना कर दो ऊपर नीचे। तो इस तरह से हमने सिर्फ 5 निकालना था, इसलिए सिर्फ 10 से गुना किया और 5 निकाल लिया। 51/40, 52/40, इस तरह से 5 नंबर्स निकाल लिया। ठीक है, चलिए इसी तरह का कुछ क्वेश्चन और करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको करना है कि 2/5 और 3/5 के बीच में 11 रेशनल नंबर्स बताने हैं। 2/5 और 3/5 के बीच में 11। मैंने आपको क्या कहा था, बिना कुछ सोचे 10 से ऊपर नीचे गुना करो। तो 10 से गुना करोगे तो देखो 10 दूनी 20 और 10 पंचे 50। देखो 50 20/50 आया, और 10 या 30, देखो 30 आ गया, और 30/50। तो आप सोचोगे कि 20 और 30, देखो 20/50 30/50 है, इससे तो 9 ही नंबर आएगा। 21 22 23 और 29 से गिनोगे 9 ही नंबर आएगा। आपको तो 11 बताना है। अब क्या करें? तो भाई ज़रूरी थोड़ा ना कि 10 से ऊपर नीचे गुना करो, हो सकता है 100 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, जब नंबर काफ़ी ना पड़ रहा हो, आपको और ज़्यादा नंबर चाहिए, तो क्या करो 100 से ऊपर नीचे गुना कर दो। ठीक है, ये स्थिति कब हो, जब नीचे दोनों का बेस क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। देखो 5 5 सेम है ना दोनों में। इस केस में ये तरीका काम आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना। तो अब देखो ये क्या हो गया 200/500, ये हो गया 300/500। अब देखो आप 99 नंबर से बता सकते हो, 201/500, 202/500, 203/500। ऐसे आपको तो 11 ही बताना है, तो सीधा 201/500, 202/500, ऐसे चलते रहेगा। और आप बता दो, आपको 11 ही बताना है, तो ऐसे ही चलते रहेगा 201, 210, 211/500, तो हो गया 11 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताओ,
अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये, क्योंकि आप सोच रहे हो भाई 1 और 2 के बीच में तो नंबर आते ही नहीं है, लेकिन हाँ रेशनल नंबर्स तो आते हैं ना। अगर मैं कहूँ ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, इन दोनों के बीच में ज़रूरी नहीं नंबर आ रहे हो, लेकिन रेशनल नंबर्स तो बहुत सारे आते हैं। मैं कह दूँ ये वाला नंबर हो जाएगा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये कितने सारे नंबर्स तो आ रहे हैं जो कि रेशनल नंबर्स होंगे, तो बहुत सारे नंबर्स बता सकते हैं। लेकिन 5 ही बताना तो क्या करोगे, मैं 1 को ही 1/1 लिख सकता हूँ, वैसे 2 को भी 2/1 लिख सकता हूँ। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 नीचे भी 1 इधर भी नीचे भी, तो क्या करोगे 10 से ऊपर गुना कर दो, 10 से नीचे गुना कर दो। ठीक है, इतना आसान सा है, 10 से ऊपर गुना करना है, 10 से नीचे गुना करना है। तो देखो 10 से कम 10/10, इधर 10 दूनी 20/10। तो आप बता सकते हो ना 10/10 है और 20/10 है, इसके बीच में तो बता सकते हो कि 11/10, 12/10, ऐसे 13/10, 5 ही बताना है तो 14 और 15 तक चलेगा, तो 15/10 हो गया। बन गए ना 5 रेशनल नंबर्स। तो इस तरह से 5 बता दिए हमने। तो इस तरह से क्वेश्चंस करना है। अगर आपको सिंपल नंबर दे रखा हो 1 और 2, या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करूँगा उसमें दिखा रखा है ऐसे, तो ऐसे क्या करेंगे, बट्टे में पहले लिख लो। तो 1 को 1/1, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, 10 से ऊपर गुना, 10 से नीचे गुना, फिर से 10 से ऊपर गुना। इससे क्या होगा, हमें नंबर मिल गए बड़ा। अब 10 से 20 के बीच में बता सकते हो ना, 11/10, 12/10, ऐसे 5 नंबर बता दिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। मैं कहूँ कि 10 और 11 के बीच में, या फिर कहूँ 10 और 12 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताओ। लेकिन 10 और 12 के बीच में वैसे तो 2 ही नंबर आते हैं, मतलब एक ही नंबर बता पाओगे 11। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 को मैं 10/1 और 12 को भी मैं 12/1 लिख सकता हूँ, ऐसा है ना। अब फिर से क्या करोगे, क्या करना था, गुना, 10 से ऊपर गुना, 10 से नीचे गुना, इधर भी 10 से ऊपर गुना, 10 से नीचे गुना। तो ये क्या हो गया 100/10, और ये क्या हो गया 120/10। अब तो बता सकते हो ना। तो 100 से क्या हो जाएगा, देखो 101/10, 5 ही बताने, तो 102/10, 103/10, ऐसे 104/10 और 105/10। तो ऐसे ही 5 नंबर बताने थे रेशनल नंबर, तो 5 निकल गए। तो इस तरह से ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब आइए दूसरे तरह के क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें कि 2 नंबर्स के बीच नीचे का जो नंबर डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो, अलग अलग हो। उस स्थिति में कैसे क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, द टू रेशनल नंबर्स having different denominators। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे कि मैं कहूँ 2/5 और 7/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताओ। अब देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो आप 10 से ऊपर गुना कर देते, नीचे ऊपर नीचे, लेकिन इसमें तो 5 इधर है, नीचे 4 है। अब कैसे करोगे, अगर 10 से कर भी दो तो कैसे बता पाओगे, नीचे तो सेम नहीं है ना। तो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे दोनों नंबर का। तो कैसे करेंगे, तो 5 नीचे है ना, इसके नीचे क्या है 4, तो 5 और 4 क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5, एलसीएम कितना आ गया, 4 पंचे 20, तो एलसीएम कितना आ गया 20। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 4 4 और 5 का एलसीएम क्या आ गया 20। ठीक है, अब क्या करो, 5 को ऐसे नंबर से गुना करना है कि 20 आ जाए। तो भाई 5 को किससे गुना करूँ कि 20 आ जाए, तो 4 से। तो ठीक है, तो क्या किया मैंने, 2/5 तो था ही, देखो 2/5 था ना, 2/5 तो है। अब क्या करूँगा, 5 को किससे गुना करना है कि 20 आ जाए, तो 4 से। लेकिन भाई अगर 4 से मैंने नीचे गुना किया, 4 से ऊपर भी तो गुना करूँगा, 4 कहीं अपने आप तो आ नहीं जाएगा, मैथ्स में कोई चीज़ अपने आप तो आ नहीं जाती ऐसे नंबर्स में। तो अगर मैंने 5 को 4 से गुना किया 20 बनाने के लिए, तो मुझे 4 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या था 7/4। देखो अब अगर मैं कहूँ 4 से किसको गुना करूँ कि ये वाला 20 बन जाए, तो आपको 4 को 5 से गुना कर दो 20 बन जाएगा। तो ठीक है, 5 से गुना कर दिया, लेकिन 5 से अगर नीचे गुना किया तो 5 से ऊपर भी तो गुना करूँगा, ऐसा तो नहीं कि नीचे ही करूँ ऊपर ना करूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने गुना कर दिया ऐसे। अब देखो ये क्या बन गया, 4 दूनी 8 बट्टे में 5 चौक 20। ठीक है, और ये नंबर क्या बन गया, 7 पंचे 35 और ये 5 चौक 20। अब तो बता सकते हो ना, ये 8/20 है, ये 35/20 है। अब तो कितने सारे नंबर हो गए, 9/20, 10/20, 11/20। हमें तो सिर्फ 5 बताने, तो क्या क्या हो जाएंगे, 9/20, फिर 10/20, फिर 11/20, 12/20 और 13। हमें 5 ही बताने हैं ना, तो 12/20। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, हर सेम ना हो, नीचे वाले का सेम ना हो नंबर्स का,
तब क्या करेंगे, पहले दोनों का एलसीएम ले लो, फिर ऐसे नंबर से गुना करो कि एलसीएम बन जाए नीचे वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए इसी तरह का एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 8/9 और 3/2 के बीच में बताओ 5 नंबर। क्या करोगे, पहले देखो नीचे देखो दोनों का अलग अलग है कि नहीं, पहले देख लो। 9 अलग है, 2 अलग है। क्या करोगे, पहले 9 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो एलसीएम कितना आ गया, 18। अब क्या करना, 9 को उस नंबर से गुना करना है कि 18 आ जाए। तो ठीक है, 9 किससे गुना करो, 2 से गुना करूंगा तो 18 आ जाएगा ना नीचे, लेकिन 2 से गुना किया तो ऊपर भी 2 से गुना करूंगा। इसमें भी सेम देखो, 2 किससे गुना करूँगा 18 आ जाए, तो 9 से, लेकिन 9 से नीचे किया हो तो 9 से ऊपर भी गुना करूँगा। अब देखो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 और बट्टे में 9 दूनी 18। ये क्या हो गया, 9 तिया 27 बट्टे में 9 दूनी 18। अब तो बता सकते हो 16/18 या 27/18। अब तो गिनती आती है 17/18, देखो 17/18, 18/18, ठीक है। फिर 19/18, 20/18, या देखो 18/18 को ही मैं एक तो लिख सकता हूँ ना, कैंसिल हो गया तो एक लिख दो सीधा, कोई बात नहीं। 17/18 एक, 19/18, 20/18, फिर 21/18। तो इस तरह 5 ही बताने हैं तो हो गया 17/18 एक, क्योंकि एक 18/18 कैंसिल हो गया तो एक आ गया तो एक लिख दो डायरेक्ट, कोई बात नहीं उससे। तो 5 निकाल लिया हमने। इन 2 मेथड्स के अलावा जो अभी हमने पढ़ा, इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका आप तभी अपनाएं जबकि आपको सिर्फ 1, 2 या ज़्यादा 3 नंबर पूछ रखे हों, क्योंकि इससे आसानी रहेगा आपको। जैसे मैं कहूँ कि 2/5 एंड 2/3 के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर बताइए, सिर्फ एक बताना है आपको। तो देखो ऐसे केस में देखो, अगर आप ये तरीका नहीं जानते होंगे क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भाई इन दोनों का डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेके फिर उसे गुना करेंगे, फिर वो मेथड लगाएंगे तब जाके आएगा। सिर्फ एक निकालने के लिए इतना मेहनत करें। अगर 3, 4 या 5 पूछ रखा रहता, 10 पूछ रखा रहता, तब तो वो मेथड सही है। लेकिन जब आपको 1 या सिर्फ 2 पूछ रखा हो, उस मेथड में क्या करेंगे, देखो 2/5 तो छोटा होता है, तो 2/5 मान लो इधर आया, 2/3 इधर आया, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो भी तो एक रेशनल नंबर होगा। तो इन दोनों के बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2/5 + 2/3, ठीक है। और फिर क्या, दोनों को प्लस कर दो पहले, तो प्लस कर देते हैं पहले। इन क्या किया, 2/5 और 2/3 को प्लस कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखो प्लस करने के लिए दोनों का पहले एलसीएम लेंगे तो 5 या 15 एलसीएम आएगा। फिर 5 से 3 को 15 को डिवाइड करेंगे, 3 आया, 3 × 2 = 6। फिर 3 से 15 करेंगे तो 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10। ये आपको आता होगा फ्रैक्शन वाला एडिशन। तो 10, 6, 16/15। तो ये तो एडिशन करके आया, लेकिन क्या कह रखा है, देखो इन दोनों को जोड़ नहीं पाया, लेकिन इन दोनों को हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हाफ से डिवाइड, या कहीं तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 8 कैंसिल, 8/15। तो इस तरीके से हमने एक नंबर निकाल लिया 8/15, जो कि यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमें एक ही निकालना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक निकाल लिया। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो। तो देखो क्या करोगे, देखो 1 मान लो कि यहाँ आता है 1 और ये 2 यहाँ बिलोंग करता है, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। तो कैसे करेंगे, सेम मेथड, इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। और फिर इसको हाफ से 2 से डिवाइड कर दो, 3/2 आ गया सीधा। समझ में आया, 2 से डिवाइड करूँ या फिर इसमें जैसे हाफ से मल्टीप्लाई किया ना, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करूँ 3 को, जो दोनों को जोड़ दिया 3 आया, तो 3 को 2 से डिवाइड करूँ या हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो 3/2 ही ना आएगा। तो वही मैंने किया, हाफ से मल्टीप्लाई इधर भी। तो उस तरीके से आपको अगर 1 या सिर्फ 2 पूछ रखा हो तो ऐसे केस में बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो आपको 2 पूछ रखा रहता, 2, तो आपने एक तो बता दिया 3/2, दूसरा बताने के लिए क्या करोगे, तो दूसरा बताने के लिए इन दोनों के बीच का निकाल लो। तो यहाँ पर क्या आया था, 3/2, ये बीच में आया ना 3/2 यहाँ पे, तो 3/2 और 2 के बीच में निकाल लो अब, ठीक है। कैसे, तो 3/2 और 2 को प्लस कर देंगे, ठीक है। 3/2, ये जो 3/2 आया और 2 को प्लस कर देंगे। पहले प्लस करेंगे कैसे, तो 1 लगा देते हैं इसके नीचे, दोनों का एलसीएम 2, 1 3 3 4, तो ऐसे 437/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 7/4। तो इस तरह से 2 निकल गए, कौन कौन से, एक 3/2 एंड 7/4, जो कि 1 और 2 के बीच में लाइक करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको 1 या सिर्फ 2 पूछ रखा हो तो ऐसी स्थिति में आप ये मेथड लगाएंगे तो और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मेथड भी ध्यान में रखना, अगर आपको ये इजी लगे 1 या 2 निकालना तो ये कर लेना, नहीं तो वो दोनों जो मेथड कराए थे मैंने कि आप डिनोमिनेटर देखें, अगर सेम है तो सीधे 10 से ऊपर नीचे गुना कर दो,
या फिर 100 से ऊपर नीचे गुना कर दो। अगर डिनोमिनेटर ना सेम हो तो एलसीएम लो और फिर इस तरह से डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, वो तरीका अलग है और ये तरीका आपको मैंने अलग से बताया जो कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन रह गए थे सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन 1.1 का वो क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए क्या करेगा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो मैंने कहा था 3 को 3/1 लिख दो, 4 है तो 4 को 4/1 लिख दो। अब क्या करोगे, तो 10 से ऊपर गुना कर दो, 10 से नीचे गुना कर दो। क्या हो गया, 10 से ऊपर गुना 10 से नीचे गुना। ये क्या हो गया, 10 या 30/10 और ये क्या हो गया, 10 चौक 40/10। आप तो बता सकते हो 30/10 और 40/10 के बीच में कितना बताना है, सिर्फ 6 तो बताने हैं। तो क्या कर दोगे, 21/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10 हो गया ना। 5 नंबर्स, 5 ऐसे नंबर्स हो गए, आंसर आ गया। और ज़रूरी नहीं कि पीछे से मैच कर रहा हो एक्सरसाइज में, जो बुक में दे रखा है आंसर पीछे, क्योंकि इससे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो कोई भी तरीका काम आ सकता है। आप इस तरीके चलेंगे तो ज़्यादा भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। क्या करके, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आसान हो गया, एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है। सीधा क्या करेंगे, 10 से ऊपर गुना 10 से नीचे गुना। तो ये क्या हो गया, 10 या 30 बट्टे में 10 पंचे 50 और ये क्या होगा, 10 चौक 40 बट्टे 10 पंचे 50। अब 30/50, 40/50 तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 31/50, फिर 32/50, 33/50, हमें तो 5 बताने हैं, और 35/50। पिछले क्वेश्चन में शायद हमें 6 बताने थे तो 36/10 लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 6 नंबर्स बताने थे इसलिए 36/10। ऐसे और भी नंबर बता सकते हो, 37/10, 38/10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर्स बताने थे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। और एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन रह रहा है रिप्रेजेंट करने वाला √2 को या √5 को उस पे नंबर लाइन पे। ये क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, कैसे हम इरेशनल नंबर्स को जैसे √2, √3, √5 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, वो सीखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। धन्यवाद।